लोगस रेकी शिविर का आज दूसरा दिवस। पहले हमने 5 दिन की रेकी की। इसमें हमारे 7 चक्रास थे। 7 चक्रास से अब हम किस पर आए हैं? 24 पॉइंट्स। तो कल कितने पॉइंट्स हुए थे? 7। तो उठाइए अपनी नोटबुक और कलम। मूलाधार चक्र, हाँ लिखना है। आदिनाथ, उसी के आगे मूलाधार चक्र, आदिनाथ और नाम जहां लेना है मान लिखिए मस्तिष्क। लिखा। स्वाधिष्ठान चक्र, अजितनाथ, आंख, नेत्र, मणिपुर चक्र, संभवनाथ, कान, अनाहत चक्र, अनाहत हार्ट चक्रा, अभिनंदन स्वामी, नाक स्थान है। विशुद्धि चक्र, सुमतिनाथ, होठ, लिप्स, कुछ भी लिख सकते हो। ओके। आज्ञा चक्र, पद्म प्रभु, दांत, सहस्त्रार चक्र, सुपार्श्वनाथ स्वामी, जीभ, टंग, जो भी लिखना है। ये आपके 7 चक्रास को बोलते हुए शरीर के हर पॉइंट को हमें हर तीर्थंकर के साथ कनेक्ट करके उसे चार्ज करना है। वापिस 7 चक्रास शुरू होंगे। ऐसा पूरा 3.5 बार हम घूमेंगे। कितनी बार? 3.5 बार। वैसे यहां से यहां तक है, चोटी से लेकर एड़ी तक। लेकिन हमारी नाभि के नीचे एक कुंडलिनी बनी हुई है जो सांप के आकार की है। उसकी अगर हम परिक्रमा देखें तो 3.5 है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पूरा नहीं है, आधा है। तो कितना हुआ? तो यहां पर भी 24 तीर्थंकर का है। 7 7 7 और फिर आधा, पूरा नहीं होगा। आया समझ में? तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लोगस क्या है, लोगस कैसे, यह आपको अब तक जरूर हर सेशन के साथ जरूर समझ में आया होगा। लोगस के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है लोगस से आपका इनर पावर स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है,
आत्म शक्ति और शरीर शक्ति दोनों को अगर डेवलप करना है तो वह काम कौन करता है? लोगस करता है। कई बार शरीर सशक्त है और आत्मा कमजोर है, कई बार आत्मा सशक्त है और शरीर कमजोर है, लेकिन हमें दोनों मजबूत चाहिए, दोनों सशक्त चाहिए। अगर शरीर कमजोर है और आत्मा अगर सशक्त है तब भी हम धर्म साधना नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर आगमों में वर्णन आता है कि जब वे श्रेणिक महाराजा की या कृष्ण महाराजा की जो रानियां थी, जब शरीर उनका कमजोर हो गया, उठते बैठते हड्डियां बोलने लगी, तब उन्होंने क्या कर लिया था? संथारा। क्यों किया? शरीर कमजोर था, आत्मा क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन हमें आज की तारीख में दोनों क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ एंड सोल, राइट? तीनों में पावर चाहिए। वेल्थ भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है और सोल पावर भी जरूरी है। वेल्थ के लिए तो हम सुबह से शाम तक, क्या बात है, राइट? मैंने इधर की बजाय अभी थोड़ा इधर भी देख लिया, क्योंकि वेल्थ के पीछे कौन भागते हैं? भाई लोग। तो वेल्थ जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूं कि धन जरूरी नहीं है, धन जरूरी है, लेकिन धन के साथ हेल्थ भी जरूरी है। शरीर अगर स्वस्थ है तो धन आप कमा पाओगे, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो आदमी दुकान, ऑफिस, घर नहीं जा सकता। धन, हेल्थ और वेल्थ दोनों है, लेकिन सोल, आत्मा अगर शुद्ध नहीं है, परिष्कृत नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, इनर पावर नहीं है, तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। होता है ना, कई बार पैसा होता है, शरीर अच्छा होता है, लेकिन चेहरा एक मरे मुर्दे की तरह होता है, मुरझाया हुआ, जिसमें कोई तेजी नहीं है। लेकिन एक चेहरे पर आपके तेज रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो आइए अट्रैक्शन पावर, अटैचमेंट पावर, सम्मोहन पावर, ये सारा कैसे बढ़ाएं? शरीर स्वस्थ होगा तो ही हमारा अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। तो हम शरीर के लिए एक ऐसी साधना कर रहे हैं जो साधना की रचना किसने की है? मैंने आपको बताया था, याद रखना। दूध में से घी निकलता है, ये सभी को पता है, लेकिन कैसे निकलता है ये पता है? दूध में क्या डालना पड़ता है? जावन, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में? दही, छाछ का जावन। उसके बाद जब दही बनता है, दही को मथते हैं, छाछ, मक्खन, मक्खन जब तपता है तब उसका घी बनता है। हमें ये पता है कि लोगस से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे, ये हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। और लोगस बनाया किसने और बना कहां पर? पावापुरी में महावीर का निर्माण हुआ। निर्माण होने के पश्चात गौतम स्वामी के आदेश से सुधर्मा स्वामी ने इसकी क्या की थी? मंगलमय रचना। क्योंकि 24 तीर्थंकरों का आंकड़ा पूरा हुआ, 24 तीर्थंकरों की स्तुति रूप इसकी क्या हुई है? रचना। 24 तीर्थंकर थे, लेकिन जावन किसने डाला? सुधर्मा ने, कि उससे घी निकलेगा, उसका मंथन करोगे, उसे स्मरण करोगे, उसे रटन करोगे, उसका भजन करोगे, तो तुम्हारी जीवन की ऑल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब जहां जैसा बोलूं, अपना हाथ आपको क्या करना है? वहां पर रखना है। और जब मैं कहूं कि ये आपकी सारी
नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए आपको धरती पर डालना है। तो हम कचरा कैसे फेंकते हैं? ऐसा उठाया, ऐसा फेंकते हैं धरती के ऊपर, या फिर आकाश के अंदर यूनिवर्स में भी उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन इज ए गुड नीचे डालना, आप अपने हाथ नीचे भी टच कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप अपनी आंखें ना खोलें। सारी प्रक्रिया आंखें बंद करके करें ताकि आपका अंदर का पावर बढ़ेगा। क्योंकि जब बार बार हम आंखें खोलते हैं तो हमारा ध्यान डिवाइड होता है, इधर उधर जाता है, और जब इधर उधर गया कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और बिखर जाती है। और जब बिखर गई तो फिर, क्योंकि एकाग्रता, स्थिरता बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में हमारा एकाग्र होना जरूरी है, शरीर का स्थिर होना जरूरी है, और मन का उसके साथ अटैच होना जरूरी है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है इसका? चेरी। पूरे सेशन के अंदर बहुत शांति के साथ वो पूरा सेशन करती है और पूरा ध्यान से सुनती है, नो डिस्टर्ब, ना आसपास वालों को, ना उसकी मम्मी को। वह अपने इसके अंदर पूरा सेशन करती है। इज ए गुड पर्सनालिटी। मैं बहुत बहुत उसे धन्यवाद देना चाहूंगी। जो आप बैठे हैं, थोड़े लाइन से बैठिए ना, आपकी लाइन, आप इधर आ जाओ थोड़ा, ओके? आप भी इनकी लाइन में आ जाओ पीछे, आप थोड़ा नहीं, हाँ बस आप थोड़े उधर। चश्मा खोल दें, मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें। आंखें कोमलता से, आप ये मुद्रा रख सकते हैं, या अपनी गोदी के अंदर दोनों हाथ रख सकते हैं, या आप ये मुद्रा भी रख सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वह मुद्रा रखना है, लेकिन हाथ घुटने से नीचे नहीं जाना है, अंदर रहना चाहिए। नींद लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कल मैंने देखा कि कुछ लोग नींद में चले गए थे। प्लीज नींद ना लें, अवेयरनेस जरूर रखें। आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, विचार शांत, आसपास का वातावरण शांत। एक गहरी सांस भीतर लें, धीरे से छोड़ें। सांसें जितनी गहरी होगी, साधना उतनी ही गहरी होगी। शरीर के किसी भी भाग में तनाव ना रहे। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक देखें, कहीं पर भी तनाव नहीं होना चाहिए। तीन बार ओम का उच्चारण करवाया जाएगा। एक गहरी सांस लेंगे। ओ पुनः एक गहरी सांस लेंगे।
ओम की पवित्र और पावन ध्वनि से अपने आप को शुद्ध, वायुमंडल को शुद्ध, विचारों को शुद्ध किया। भूमि के क्षेत्रपाल की आज्ञा, 24 तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा, पंच तत्वों की आज्ञा, रेकी शक्ति का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद, गुरनी मैया का धन्यवाद, लोगस की मंगलमय आराधना का सूत्रपात साध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी का धन्यवाद, 24 तीर्थंकरों का पावन स्मरण करते हुए 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा रिसीव करेंगे। 5 बार हम बोलेंगे, तीर्थयरा में पश्यन्तु, 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 तीर्थयरा में पश्यन्तु। तीर्थयरा में पश्यन्तु। है तीर्थंकर परमात्मा, आपकी ऊर्जा मुझे मिले, आपकी ऊर्जा से मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर चार्ज हो। एक पवित्र ऊर्जा आकाश से उतर रही है, एक दिव्य तेज, एक लाइट आपके मस्तिष्क से होकर ठीक सहस्त्रार चक्र पर आप देखें, भीतर प्रवेश कर रही है। आपके चारों ओर एक तेजोमय वलय, शरीर के चारों ओर एक सुंदर सा रक्षा कवच बना रहा है। शरीर को हल्कापन महसूस हो रहा है। सर से लेकर पैर तक कहीं पर भी हमें भार महसूस नहीं हो रहा है। कर्मों के भार से हम हल्के हो गए हैं। पूर्व दिशा को नमन, दक्षिण दिशा को नमन, पश्चिम दिशा को नमन, उत्तर दिशा को नमन। चारों दिशाओं को नमन करते हुए अधो दिशा को नमन, ऊर्ध्व दिशा को नमन। सभी दिशाओं की मंगलमय ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं। हर नेगेटिव ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स, शरीर में रही सारी बीमारियां बाहर निकल रही हैं। देखें, एक ब्लैक धारा बाहर जा रही है आपके शरीर से, आपके लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट पैर से, सब कुछ बाहर जा रहा है। महसूस करें। लोगस की प्रथम गाथा और अंतिम गाथा बोली जाएगी। सभी एक साथ बोले, लोगस उज्जोय करे धाम तीर्थरे जिने अरहंत की तैसम 24 पीखे वली चंद्र सुनी मलयरा आईचे सोह्यम प्रयासरा सागर वर गंभीर
भवन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। अपना राइट हैंड दाढ़ी से कुछ नीचे के भाग के ऊपर रखें। लेफ्ट हैंड आपका गोदी के अंदर रहे। राइट हैंड दाढ़ी के नीचे के भाग के यहाँ पर रखें। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी को बोलना है। मूलाधार चक्र से निकलती हुई ऊर्जा चंद्र प्रभु स्वामी की मेरे तालु संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। अपने तालु के यहाँ पर हाथ रखते हुए हमें ये सोचना है, मेरे तालु के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो चंदा प्रभु का नाम स्मरण करते हुए शरीर में यह स्थान चंदा प्रभु का माना गया है। तो आइए 3 बार श्रद्धा आस्था से अपने आंखों के सामने चंदा प्रभु को लाते हुए, एक पूर्णिमा का चांद को देखते हुए, एक सुंदर सा चांद संपूर्ण कलाओं के साथ उसको देखते हुए 3 बार चंदा प्रभु का उच्चारण करेंगे। ओम चंदपहम जीनम, 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 ओम चंदपहम जीनम। चंदा प्रभु का स्मरण करते हुए हमने अपने तालु संबंधी बीमारी के लिए प्रार्थना की। उसे रिमूव करने के लिए अपने दोनों हाथों को 3 बार धरती की ओर झटक दे। क्लॉकवाइज अपने तालु की यहाँ पर अपना राइट हैंड घुमाएं और फिर जमीन के ऊपर झटक दें। आइए तालु से अब हम कंठ पर जाते हैं। अपने स्वर यंत्र के ऊपर आप अपना राइट हैंड रखेंगे। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी बोलेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र से निकल रही सुविधिनाथ परमात्मा की ऊर्जा कंठ संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। अपने कंठ के ऊपर हाथ रखते हुए विचार करें। स्वर यंत्र संबंधी, गले संबंधी, वोकल कॉर्ड संबंधी कोई भी टॉन्सल आदि कोई भी प्रॉब्लम है तो सुविधिनाथ का हम स्मरण करेंगे। शरीर के अंदर सुविधिनाथ का स्थान कंठ के ऊपर है। स्वाधिष्ठान चक्र से एक सुंदर सी आभा हमारे कंठ तक जा रही है। 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम सुविधि जीनम, ओम सुविधि जीनम, ओम सुविधि जीनम। सुविधिनाथ मेरे गले संबंधी, मेरे कंठ संबंधी, मेरे स्वर यंत्र संबंधी, मेरे वोकल कॉर्ड संबंधी अगर कोई भी तकलीफ है, हे परमात्मा आपके चरणों में मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर करें। क्लॉकवाइज अपने गले पर हाथ घुमाते हुए जमीन के ऊपर डालें। 3 बार करना है। आइए अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें।
मणिपुर चक्र से मणिपुर चक्र से निकल रही शीतलनाथ की ऊर्जा शीतलनाथ की ऊर्जा हृदय संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। अपने हृदय संबंधी कोई भी तकलीफ है, शीतलनाथ का स्मरण करें। ब्लॉकेज हो, हार्ट हो, वॉल संबंधी हो, कफ संबंधी हो, कोई भी हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है, हे शीतलनाथ, आपका स्थान मेरे हृदय के अंदर है। आप मेरे हृदय के इस कमल के ऊपर विराजो। मेरी सारी तकलीफें, मेरी सारी प्रॉब्लम, परमात्मा आपको ठीक करना है। आप ही सहारा है, आप ही रक्षक हैं, आप ही किनारा है। आइए 3 बार शीतलनाथ परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओम सियालम जीनम, ओम सियालम जीनम, ओम सियालम जीनम, ओम सियालम जीनम, ओम सियालम जीनम। ओम सियालम जीनम। शीतलनाथ को वंदन और नमन करते हुए अपने हृदय पर राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाते हुए जमीन के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम नीचे डालें, रिमूव करें। भीतर में रहा हुआ सारा कचरा हमने निकाल कर फेंक दिया है। एकदम हैप्पी हार्ट, एकदम क्लीन योर हार्ट। देखें आपके हार्ट की संबंधी सारी प्रॉब्लमें ठीक हो चुकी है। आइए अपने दोनों हाथ अपने कंधे के ऊपर रखें। अनाहत चक्र से निकलती हुई श्रेयांसनाथ की ऊर्जा मेरे दोनों स्कंद संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। अपने दोनों कंधों में अगर कोई भी तकलीफ है तो यहाँ पर परमात्मा श्री अंशनाथ का निवास माना जाता है। अगर आपको फॉर्जन शोल्डर है, अगर आपको सर्वाइकल आदि की प्रॉब्लम है, तो आइए अपना पूरा ध्यान आप अपने दोनों कंधों पर ले जाइए। परमात्मा से ऊर्जा ग्रहण कीजिए और 3 बार परमात्मा श्री अंशनाथ का हम स्मरण करेंगे। ओम श्रेयासम जीनम, ओम श्रेयासम जीनम, ओम श्रेयासम जीनम, ओम श्रेयासम जीनम, ओम श्रेयासम जीनम। ओम श्रेयासम जीनम। 3 बार हमने श्री अंशनाथ का स्मरण किया, परमात्मा से प्रार्थना की, मेरे स्कंद संबंधी हे परमात्मा सारा ठीक करे। अपने दोनों हाथ दोनों कंधों पर क्लॉकवाइज घुमाते हुए दोनों हाथों से जमीन पर अपना अंदर रहा हुआ कचरा निकाल कर फेंके। अपने दोनों हाथों को अच्छे से जोड़ लीजिए। अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुड़ जाए। विशुद्धि चक्र से निकलती हुई वासुपूज्य स्वामी की ऊर्जा मेरे दोनों हाथ संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है।
अपने दोनों हाथों में अगर कोई भी तकलीफ है, कंधे से लेकर अपने दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ से आप एक दूसरे हाथ को पकड़ भी सकते हैं, आप दोनों हाथ जोड़ भी सकते हैं, या कोने की एक दूसरी कोने को एक दूसरे हाथ से आप पकड़ भी सकते हैं। श्रेयांशनाथ की ऊर्जा हमें देना है। कंधे से लेकर हाथों तक कोई भी तकलीफ है, हड्डी संबंधी, अस्थि संबंधी, मसल्स संबंधी, वेन संबंधी, स्किन संबंधी, अगर कोई भी हाथों में अगर तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आइए 3 बार हम परमात्मा वासुपूज्य स्वामी का स्मरण करेंगे। ॐ वासुपूज्यं जीनम् ॐ वासुपूजनं जीनम् ॐ वासुपूज्यं जीनम् ॐ वासुपूजनं ॐ वासुपूज्यं जीनम् ॐ वासुपूजनं है वासुपूज्य, हे मंगल ग्रह के स्वामी, आपके चरणों में भाव भरा वंदन। मेरे हाथों में जो भी तकलीफ है, अपने कंधे से लेकर अपने उंगलियों तक एक दूसरा हाथ एक दूसरे हाथ पर घुमाते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी नेगेटिविटी जमीन के अंदर डाले, रिमूव करें। अपने हाथों की उंगलियां राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की उंगलियां पकड़ें, फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की उंगलियां पकड़ें। पहले आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की उंगलियां पकड़ लें। आज्ञा चक्र से निकलती हुई आज्ञा चक्र से निकलती हुई विमलनाथ स्वामी की ऊर्जा, विमलनाथ स्वामी की ऊर्जा मेरी हाथों की उंगलियां संबंधी, मेरे हाथों की उंगलियों संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। सभी रोगों का नाश कर रही है। अपनी उंगलियों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जॉइंट संबंधी, संधिवात संबंधी, अगर हमारी उंगलियों में कोई भी प्रॉब्लम है, विमलनाथ दादा का स्मरण करें। हे विमलनाथ, आपकी तरह मेरा चित्त, मेरी आत्मा और मेरा शरीर भी विमल बन जाए, निर्मल बन जाए, शुद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए, पावन बन जाए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अपनी उंगलियों को पकड़ते हुए 3 बार विमलनाथ स्वामी का उच्चारण करेंगे। ॐ विमलं जीनम् 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 ॐ विमलं जीनम्। हे विमलनाथ, आपकी कृपा, आपका मंगलमय आशीर्वाद से मेरे हाथों की उंगलियां स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। अपने दोनों हाथ अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर और जमीन के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम 3 बार रिमूव करेंगे। अपने दोनों हाथों की दोनों उंगलियों के नाखूनों के ऊपर अपनी लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के नाखूनों के ऊपर अपने लास्ट उंगलियों के पौरवे रखें। नाखून संबंधी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, नाखूनों का कटना, नाखूनों का फटना, नाखूनों में ब्लैकनेस होना या और कोई भी प्रॉब्लम है, तो आइए एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी बोलेंगे।
सहस्त्रार चक्र से सहस्त्रार चक्र से निकल रही अनंतनाथ स्वामी की ऊर्जा अनंतनाथ स्वामी की ऊर्जा मेरे नाखून संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। आइए अपने दोनों उंगलियों के और पैरों के नाखूनों पर हाथ घुमाते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ 3 बार अनंतनाथ स्वामी का उच्चारण करेंगे। ओम अनंतम जीनम 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 ओम अनंतम जीनम। अनंतनाथ स्वामी का स्मरण करते हुए अपने पूरे नाखूनों पर हाथ घुमाते हुए क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हुए पूरी नेगेटिव एनर्जी को जमीन के अंदर डालें। मूलाधार चक्र से निकल रही धर्मनाथ स्वामी की ऊर्जा मेरे पेट संबंधी सभी रोगों का नाश कर रही है। अपना राइट हैंड पेट के ऊपर रखें। यूट्रस संबंधी और इस संबंधी, अपेंडिक्स संबंधी, पथरी संबंधी, गैस्ट्रो, एसिडिटी, जठराग्नि या और भी पेट संबंधी कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आइए हम 3 बार धर्मनाथ स्वामी का स्मरण करेंगे और पेट की सारी बीमारियां, तकलीफें परमात्मा की कृपा से ठीक होगी। ओम धम्मं जीनम 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 ओम धम्मं जीनम। परमात्मा धर्मनाथ का स्मरण करते हुए अपने पेट पर एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। जमीन के ऊपर 3 बार पूरी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें। तीन बार बोलेंगे, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। नमो 24 जिनवरा। अपने दोनों हाथ आकाश की ओर खुले रखते हुए सिद्ध शिला से ऊर्जा रिसीव करेंगे। आप इसी अवस्था में बैठे रहें कि आपके ऊपर सिद्ध शिला से कृपा बरस रही है। अनंत ऊर्जा आपको मिल रही है। परमात्मा की भक्ति करवाई जाएगी। भक्ति में डूब जाएं, परमात्मा तक पहुंच जाएं। आपकी ऊर्जा और सिद्धों की ऊर्जा एक हो जाए। और गहराई का अनुभव करें।
सिद्धशिला की यात्रा करें। दिव्य स्फटिक की बनी हुई सिद्धशिला जिस पे 24 तीर्थंकर क्रमशः बैठे हुए हैं। Best gift. Sarigama Karwa. परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन तुझ स्मित परमनी प्रीत अनोखी जगावे ललचावे तुझ गुण रसने मानवा आत्म ने परमात्म नो रंग लगावे ललसावे हर पल तुझ माले लीन थवा तुझ प्रीतमा तुझ स्मितमा परमात्मा तुझ मोहाय मन परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन नहीं अस्त व्यस्त हम मस्त छू तुझ चरणों में आश्वस्त छू आत्मा परमात्मा तुझ बिन हर क्षण हूँ त्रस्त छू मन होए उदय तो अस्त छू आत्मा गुण अनुभवनी मस्ती प्यारी लागे हवे समता रसમાં डुबकी वाली लागे प्रभु संग મળે તે ખુશી ન્યારી લાગે मन रंगाયું છે આજ પરમ વૈરાગે चल संयम स्पर्शे आत्म भींजवा प्रभु प्रीत मगेलो दुनिया लाई त्यागे भगवत भक्ति थी अंतर मन ने रंगवा रहवो हवे तुझ संगमा परमात्मा तुझमा मोहाय मन मस्त छू तुझ चरणों में आश्वस्त छू आत्मा अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे से रगड़े गर्म होने तक धीरे से आंखों पर लगाएं। परमात्मा का दर्शन करते हुए धीरे से अहोभाव के साथ अनुग्रह के साथ अपनी दोनों आंखें खोलें। बोलिए जिन शासन देव की।